हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। और क्या है ना, मैं कभी कभी बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाता है, तो प्लीज़ सॉरी है उसके लिए। और यहाँ पे अभी हो रहा है ये है संडे की नाइट की क्लिप। तो अभी हो रहा है नाइट का ही टाइम था, मतलब कि 7:30 या 8 बजे का था। तो मैं यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे धनिया और मिर्ची पीसना है। तो मैं ना दिन भर से मुझे याद ही नहीं रहा, और धनिया और मिर्ची ख़त्म हो गया था तो खड़ा रखा हुआ था। जिस दिन पीसने का टाइम था उस दिन लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे। तो फिर हमने पैकेट मंगवा लिए मार्केट से। तो अभी पैकेट रखे हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अभी पीस लेती हूँ। आज कुछ ऐसा काम भी नहीं है, शाम को खाना वाना भी नहीं बनाना था मुझे। तो मैंने कहा चलो पीस लेते हैं। तो फिर है ना ये धनिया पाउडर किया और मिर्ची भी पीसी हमने। धनिया और मिर्ची जो है ना घर में ही पीस लेते हैं। तो जिससे क्या है ना, मार्केट से मंगाओ तो वो अच्छा नहीं आता, उसमें से खुशबू भी नहीं आती है और पता नहीं अजीब टाइप का रहता है। तो खड़ा धनिया और लाल मिर्च मैं ना घर पे ही पीस लेती हूँ मिक्सी में। बस हल्दी है तो वैसे पीसने को तो हल्दी भी पीस जाती है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मिक्सी ख़राब ना हो जाए, तो मैं ना उसको घर पे ही पीसती हूँ। तो बस यहाँ पे है ना, मुझे खाना नहीं बना था आज। तो आज बेटू के पापा लेके आए हैं बाहर से, तो इसमें था दाल तड़का और शाही पनीर था, सैलेड था, जीरा राइस था और रोटियां भी थी। तो बस इसीलिए मैंने आज एक्स्ट्रा काम किए। तो बस यहाँ पे मैं सबको खाना लगा के दे रही हूँ। ये हमारी थाली तो कैसी लग रही है। अचार हमारे यहाँ पे आम का अचार भी बन गया है। क्या आप लोगों ने भी बना लिया है आम का अचार? तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होगी, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी और यहाँ पे अभी बन रहे हैं सुबह के 7, और यहाँ पे बन रहा है, कुकर में बॉईल हो रहे हैं आलू। आटा लगा दिया है मैंने। चाय मेरी बन रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है आज जल्दी पिपा कराने के लिए। तो तो मैंने कहा चलो आप लोगों से सुबह सुबह मॉर्निंग करते हैं। तो बस सुबह हुई नहीं और मॉर्निंग के काम सब चालू हो गए हैं। तो अभी आटा भी लगा के रख दिया है मैंने यहाँ पे। अभी बनाएंगे उनके लिए सब्जी और पराठा, तब तक पीते हैं बैठ के चाय। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये आज मंडे की क्लिप है। तो मंडे का टाइम था, तो मतलब कि हस्बैंड की कॉलेज में जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो एग्ज़ाम के लिए क्या सुबह दोनों टाइम की शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में तो खाना लेके जाते हैं। तो बस मैं सुबह खड़ी हुई, मैंने हाथ मुँह धोया, ब्रश वगैरह किया, और मैंने फिर उनका टिफ़िन बनाया, सूखे आलू और पराठे बनाए मैंने टिफ़िन में। तो उनको टिफ़िन लगा के दिया, उसके बाद फिर मैंने आगे के काम किए। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं बिस्तरों को समेटने के लिए। और मतलब कि बस बिस्तर समेट दूँगी, फिर आराम आराम से, फिर कोई जल्दबाजी का काम नहीं था मुझे। फिर तो आराम आराम से खाना उनका चला गया, उसी में से एक एक पराठे सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और फिर उसके बाद जल्दी नहीं थी, बेटू भी खड़े हो गए हैं, तो बेटू को पहुंचा दिया है दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध हमारा सुबह मॉर्निंग में ही आता है। दूध वाले अंकल जो हैं वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हमारा दूध धुलता है। तो बस मैं यहाँ पे सारे कंबल वगैरह घड़ी करके रख दूँगी, और है ना घर को समेटने का काम चालू हो गया। तो सुबह सुबह बस यही हम औरतों का, सभी औरतों का यही काम रहता है कि शाम को कितना भी समेट दो, लेकिन घर सुबह में समेटना पड़ता ही है। तो बस, और इसका ब्लैंकेट का ही निकल रहा है, तो मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ कि मुझसे है ना ये सिला भी नहीं गया। और बेड साइड में बेड होता है, तो ये चादर को लगाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। मतलब कि है ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे को तो बेड है ना बीच में अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, ये परमानेंट यहीं साइड में बन गया है। वरना हमारे पास जो लोहे के दीवान थे, तो उनको तो हम है ना बीच में डाल लेते थे, तो झाड़ू भी लग जाती थी उनके अंदर, गंदगी भी नहीं होती थी, और चादर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि है ना चादर भी आराम से लग जाता था। यहाँ पे चढ़ के लगाओ तो चादर वैसे ही गंदा हो जाता है। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस सेट हो गया, मुझे लगानी सिर्फ झाड़ू।
तो बस यहाँ पे मैं अंदर कमरों से झाड़ू निकाल के लाई हूँ और बस मैं यहाँ पे मटका ना अंदर से निकाल के बाहर रख दिया है। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मटका दोबारा से फिर अंदर पहुँच गया, क्योंकि अंदर एसी में क्या है, ठंडा हो जाता है इसका पानी, तो फ्रिज में ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि गर्मी तो अभी पड़ रही है, पर फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, अवॉइड ही करते हैं। फ्रिज का पानी हम लोगों ने काफ़ी साल से नहीं पिया है तो, और लेकिन कोई आता है तो उसको ज़रूरत पड़ती तो हम लोग रखते ही नहीं बोतल, क्या करें। तो मटका है ना एसी में रख देते हैं तो ठंडा इसका पानी काफ़ी चिल हो जाता है। तो अभी बेटू ने निकाल के बाहर रख दिया, लेकिन अभी यहाँ पे ना ये ठंडा ही नहीं कर रहा है पानी, तो इसको फिर वापस से ये अंदर पहुँच जाएगा मटका। अब अच्छा तो नहीं लगता है रूम में मटका रखना, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पर बेटू है ना दूध लेके आ गए हैं और मम्मी ने जो है लौकी को कट कर दिया था, तो लौकी भी लेके आए हैं नीचे से। ऐसा ही है, नीचे अगर कुछ भी काम ऊपर से जाना होता है नीचे से ऊपर, तो जो भी आता है नीचे से ऊपर आ रहा है तो नीचे का काम लेके आता है, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे का काम लेके जाता है। तो इससे क्या एक्स्ट्रा मेहनत भी बच जाती है और क्या काम भी हो जाते हैं। मैं तो नहीं जाती हूँ ज़्यादा नीचे, ऊपर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घुटने में दिक्कत होने लगती है। तो मैं ज़्यादातर नीचे जीने ऊपर मैं सिर्फ एक बार शाम को छत पे वॉक करने आती हूँ, और एक आधी बार मुझे रोटी देने जाना पड़ता है नीचे, तो चली जाती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, बस बाहर की झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे ना अंदर आ गई हूँ। अंदर भी देखो काफ़ी खाना ना बनाया था, तो किचन समेटना, बर्तन समेटना, बहुत काम हो जाता है सच में। सुबह सुबह है ना मुझे तो काम ही नहीं होता। पता नहीं कि गर्मी के दिन कैसे दिन चल रहे हैं, ये कि मेरा शरीर एकदम से मतलब काम ही नहीं करता, बैटरी डिस्चार्ज सी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं पोंछे की बाल्टी लेने आई हूँ, तो पोंछे की बाल्टी से फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। स्टैंडिंग मॉप भी है तो, लेकिन उससे मैं सोचती हूँ कम ही लगाऊँ, क्या है फिर उसकी हैबिट पड़ जाती है, तो फिर ये जो बैठ के पोंछा लगाना है ना, तो फिर इसका मन नहीं करता। तो इस चक्कर में मैं ना स्टैंडिंग मॉप से कम ही करती हूँ लगाना। इससे क्या अच्छे से बैठ के पोंछा तो खैर उससे भी अच्छे से लग जाता है, लेकिन है ना इससे करती हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, और बस नहा के सीधे फिर मैं किचन में ही आई। किचन में मैंने लौकी को छौंका और बस खाना पीना बनाया। फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो इवनिंग में बेटू को लगी थी भूख, तो बेटू बना के लाए थे अपने लिए मैगी, और जो है ना थाली मेरे पास दे गए थे, बोले मम्मा टेस्ट करो। तो बेटू जो है ना मैगी बना लेता है, तो बोला कि मम्मा मैगी टेस्ट करो। तो मैंने टेस्ट की तो बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। आटा नूडल्स है ये, तो आटा नूडल्स मैगी में जो आटा नूडल्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो बस ये नूडल्स बेटू ने एंजॉय किए, और बारिश में ऐसी चीज़ अच्छी लगती हैं। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम, तो मैं छत से वॉक करके आई। फिर मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी तो लौकी की रखी हुई थी, तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी। मतलब कि मेरे लिए तो मैं और मम्मी तो गेहूँ चने की रोटी खाते हैं, तो गेहूँ चने की रोटी तो रखी हुई थी। तो बस मैंने गेहूँ का आटा लगाया है थोड़ा सा, और बनाई गेहूँ आटे की वो बनाया। फिर मैंने खाना बनाया, तो खाने में सिर्फ मैंने रोटियां बनाई। बस रोटी मुझे बेटू के पापा और पापा जी, मैं यानी कि ससुर, इन तीनों के लिए मुझे बनानी थी रोटियां। तो बस मैंने यहाँ पे आटा लगाया है और रोटियां बनाई हैं। सच में यार इतनी गर्मी हो रही है किचन में उमस वाली, कि बस ना मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, ये तो अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, जो करना ही करना है वही काम करती हूँ। वरना इस गर्मी में मैं एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। शाम को छत पे चली आती हूँ, थोड़ी सी हवा ले आती हूँ। इस टाइम पे मौसम अच्छा हो रहा है, शाम को हवा चल जाती है, तो अब तो वो लपट नहीं रही है, लू लपट नहीं रही है, तो अब शाम को ठंडी हवा लगती है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी को गर्म किया इंडक्शन पे, और फिर मैं थाली लगा रही हूँ मम्मी पापा के लिए नीचे के लिए। तो बेटू दे आएगा, और बेटू के पापा आके उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय पी। उसके बाद वो फिर आज मंडे है तो मंदिर गए हैं, और फिर वहाँ से वो थोड़ा सामान वामान लेके आएंगे। थोड़ा मंगाया ऐसे ही, चटर पुटर बिस्किट नमकीन वगैरह ख़त्म हो गए, तो ये मंगाया। क्योंकि क्या है ना, दिन बड़े होते हैं, बच्चों को खाने से क्या पेट भरता है, उनको तो चटर पुटर चाहिए दिन में खाने के लिए। तो बस बेटू के लिए मैंने सामान मंगाया बिस्किट वगैरह, और
यहाँ पे लगा रही हूँ मैं खाने की थाली। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और आप लोगों का क्या क्या शेड्यूल है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग है ना पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं तो एक कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन देख रहा है। तो कमेंट के ज़रिए मुझे पता चल जाएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ 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 बताइएगा। और है ना, तो बस मैं यहाँ पे सारी बर्तनों को भी लगा दूँगी स्टैंड में। और बस यही काम है बर्तनों को लगाना, मतलब कि ये जो रात का खाना पीना निबटता है तो एक सुकून सा मिलता है कि हाँ बस आज का दिन निकल गया। और यहाँ पे बेटू के लिए मैं दूध रोटी बनाई है, क्योंकि बेटू को है ना लौकी वगैरह नहीं खानी थी। तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, पर उनको नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा चलो दूध रोटी खा लो तुम। दूध रोटी तो वो खा लेता है प्रेम से। तो फिर मेरा भी मन कर गया दूध रोटी खाने का, तो फिर मैंने भी दूध रोटी खाई। अभी तक बेटू के पापा नहीं आए हैं। अभी 7:15 या 8:30 बजे का टाइम था नाइट में, तो अभी वो नहीं आए हैं। तो बस मम्मी पापा को खाना हो गया, बेटू को देख के आई हूँ। बस किचन साफ़ कर दूँगी, फिर मैं भी दूध रोटी ही खाऊंगी। आज मेरा भी मन करा दूध रोटी खाने का। अच्छा लगता है कभी कभी, मैं तो खा लेती हूँ। किस किस को दूध रोटी पसंद है तो प्लीज़ बताइएगा। और बस यहाँ पे मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। किचन को मैं सुबह शाम दोपहर में भी चाय बनाती हूँ तो भी एक वो कपड़ा मार देती हूँ यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोल रही हूँ मैं, गुड नाइट। अभी टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 10:15। तो बस अब हम लोग सोने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था, तो सोचा चलो आप लोगों से पहले गुड नाइट बोल दूँ, उसके बाद करते हैं इस वीडियो का एंड। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और एक लाइक तो कर देना। बाय।